जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम लोग जनरल एनाटॉमी के कुछ टॉपिक्स को, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? हम लोग जो है ना, एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट, चूंकि हम लोग इंसानों की बात कर रहे हैं, तो कोई इंसान स्टैंड्स इरेक्ट, सीधा खड़ा होगा, फेसिंग द ऑब्जर्वर, बिल्कुल सामने देख रहा होगा, विद द हेड लेवल एंड आईज फेसिंग डायरेक्टली फॉरवर्ड, यानी कि उसकी आंखें और सर इस तरीके से एडजस्ट होगा, वो बिल्कुल सामने देख रहा होगा। द लिम्स आर पैरेलल, टांगे ये नहीं टांगे फैला के खड़ा है, बिल्कुल एक दूसरे की लिम्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। एंड द फीट आर फ्लैट ऑन द फ्लोर, फीट भी जो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे फर्श के ऊपर, ठीक है, और डायरेक्टेड फॉरवर्ड, जो आपके फीट के जो अंगूठा है, टोज है, बिग टो जिसे हम लोग कहते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी अपर लिम्स हैं, उसमें जो हमारी पाम्स हैं, ठीक है, जो हमारी हथेलियां हैं, वो फेसिंग फॉरवर्ड ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ होनी चाहिए और फॉरवर्ड होनी चाहिए। तो इसको मैं आपको इस पिक्चर में क्लियर कर दूंगा कि ये क्या है एनाटॉमिकल पोजीशन। ये देखें, इसे कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। आपका हेड, आईज जो है ना फेसिंग फॉरवर्ड, आपकी जो लोअर लिम्ब है, टांगे हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। फीट आपके, बच्चे ये ना ड्रा करो इसके ऊपर, फीट आपके जो है बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए, ठीक है। आपकी जो पाम्स हैं वो बिल्कुल फेसिंग करनी चाहिए फॉरवर्ड, ठीक है। ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये फ्रंट से दिखाई है और ये बैक से दिखाई है, ठीक है। दोबारा बता देता हूं एनाटॉमिकल पोजीशन की डेफिनेशन। हेड एंड आईज, अच्छा, पर्सन स्टैंड्स इरेक्ट, सीधा खड़ा होगा, हेड्स एंड आईज फेसिंग फॉरवर्ड, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, और आपकी जो लोअर लिम्ब है वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, टांगे, एंड जो फीट है वो फ्लैट होने चाहिए, फ्लोर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, और टोज जो है ये भी फेसिंग फॉरवर्ड। इसे हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है बच्चे कि हम लोग जितने भी हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अंदर देखने के लिए, तो उसमें हम लोग जो है ना वो इस चीज को देखेंगे कि इसमें एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पोजीशन के लिहाज से हम कुछ और टर्म्स सीखेंगे जो कि मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको आपने याद कर लेना कि व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन। उसके बाद हमारी बॉडी के मुख्तलिफ रीजन्स के जो नाम हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए होंगे, कुछ इसमें तब्दीलियां होंगी जो कि आप लोगों को अभी उसके बारे में नहीं इल्म होगा कि ये चीजें क्या है, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर रीजन्स, और आपको मैंने ये कल भी बताया था कि जो रीजन्स को डिस्कस करने के लिए एनाटॉमी होगी उसको हम लोग रीजनल एनाटॉमी कहेंगे। तो इसमें हमारा हेड है, नेक है, ट्रंक है, अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब है। ये मेजर रीजन्स हैं जो जिसमें हम लोग अपनी बॉडी को डिवाइड करते हैं। हेड है, नेक है, ट्रंक हमारी बैक, अपर लिम्ब, एंड अपर लिम्ब बाजुओं को कहते हैं और लोअर लिम्ब टांगों को कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हेड को। हेड में हमारे स्कल आ जाता है और फेस आ जाता है। हमारा ये सारे का सारा स्कल और हमारा फेस जो है वो हेड में आ जाता है। स्कल का काम क्या होता है? ये ब्रेन को प्रोटेक्ट देता है। ये खोपड़ी के अंदर जो है ब्रेन है, और फेस जो है ये हमारा जो फ्रंट पोर्शन ऑफ द हेड है, ये वाला, इसको हम लोग फेस कहेंगे, जिसमें आंखें हैं, नाक है, माउथ है, फोरहेड है, चीक्स है और चिन है। ये सारी की चीजें जो है ना वो फेस में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक है, एक मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ ट्रंक है। नेक का फंक्शन बेसिकली क्या है? ये हमारे हेड को अटैच करता है हमारी ट्रंक के साथ, ठीक है। इसके अलावा ये सपोर्ट भी करता है हेड को, और हेड को ट्रंक के साथ अटैच भी करता है। ट्रंक में क्या क्या आ जाता है? इसमें हमारी नेक है, हमारा थोरक्स है, अब्डोमेन है और पेल्विस, ये फ्रंट से भी और बैक से भी, यानी कि हमारी कह लें कि हमारी टांगों से लेके हमारी जो नेक तक का जितना भी रीजन है ये सारा का सारा किसमें आएगा? ट्रंक में आ जाएगा। उसके बाद अपर लिम्ब आ जाता है। अपर लिम्ब एक्सट्रीमिटी इज अटैच्ड टू द ट्रंक एंड कंसिस्ट ऑफ द, अपर लिम्ब में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? हमारे सारे के सारे बाजुओं का पोर्शन, इसमें हमारे शोल्डर्स, हमारी आर्म पिट जिसे हम लोग एक्सिला कहते हैं, बगल कहते हैं, ठीक है, ये आर्म पिट है, ठीक है। इसके अलावा हमारी आर्म का वो रीजन होता है जो कि हमारी शोल्डर से लेके
एल्बो तक का रीजन, उसे हम लोग आर्म या ब्रेकियल भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह फोर आर्म का वो रीजन है जो हमारे ये जो हमारी एल्बो से लेके हमारी रिस्ट तक का पोर्शन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोर आर्म, ठीक है। और इसका दूसरा नाम एंटी ब्रेकियल भी है, ये याद रखना, आर्म को ब्रेकियल और फोर आर्म को एंटी ब्रेकियल कहते हैं। उसके बाद रिस्ट आ जाती है और हैंड, ये सारी सारी चीजें हमारी अपर लिम्ब में आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं एक्सिला, ब्रेकियल, एंटी ब्रेकियल, हम लोग एनाटॉमी में नॉर्मली ये टर्म्स यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी कोई आर्टरी हो, कोई वेन हो, कोई कैपिलरी हो, कोई मसल हो, तो हम लोग इन रीजन्स के नाम के साथ उसका नाम रखते हैं। इसलिए आपने याद रखना है कि हम अपनी आर्मपिट को एक्सिला कहते हैं, हम अपनी आर्म को ब्रेकियल कहते हैं और अपनी फोर आर्म को एंटी ब्रेकियल कहते हैं। उसके बाद लोअर लिम्ब आ गया। लोअर लिम्ब में हमारी जो टांगे हैं, ये वाला रीजन आ जाएगा, इसमें जो है अटैच टू ट्रंक एंड ऊपर से ये ट्रंक के साथ, नीचे सारा पोर्शन इसका है, जिसमें बटक आ जाता है, ठीक है। हमारा हिप का पोर्शन, थाइज आ जाती हैं, वो पोर्शन जो कि बटक से लेके हमारे नीज तक है। लेग आ जाती है, ये वो पोर्शन है जो कि नीज से लेके एंकल तक है। उसके अलावा एंकल आ जाता है, एंकल जॉइंट घुटना हमारा, और सॉरी टखना हमारा, थाई एंकल जो नी है वो घुटने को कहते हैं, एंकल कहते हैं टखने को। उसके बाद फुट है। इसके अलावा एक और रीजन जो है ना वो भी आ जाता है इसमें, उसे हम लोग कहते हैं ग्रोइन रीजन। Groin is an area on the front surface of the body marked by a crease on each side where the trunk attaches to the thigh. ये वो एरिया है जहाँ पे हमारी बॉडी का फ्रंट वाला, जिसमें हमारी ट्रंक और थाइज आपस में मिलती है, ठीक है। मैं आपको पिक्चर से दिखा देता हूँ ये कौन सा एरिया ग्रोइन है। ये वाला जो इस पिक्चर में ये वाला एरिया होगा, इस एरिया को हम लोग ग्रोइन रीजन कहते हैं, ठीक है। फ्रंट से, बैक से नहीं। और ये जो है वो बटक से है, ठीक है। इस तरह ये वाला पोर्शन बटक से लेके नी तक ये लेग है, ठीक है। फिर सॉरी थाई है, फिर लेग है, एंकल है और फुट है। इसी तरह फ्रंट से ये हेड है, नेक है, ये सारे का सारा पोर्शन फ्रंट और बैक से जो होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट। इसमें थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विक रीजन आ जाता है, ठीक है। इस तरह ये जो पोर्शन है जिसे हम लोग आर्मपिट या एक्सिला कहते हैं, ये शोल्डर्स हैं, आर्म है जिसे ब्रेकियल कहते हैं, एंटी ब्रेकियल, रिस्ट एंड जो हैंड्स आ जाते हैं। हमारे हैंड्स में भी जो फ्रंट वाले पोर्शन को हम लोग जो है ना, जो उसे हथेली या पाम कहते हैं, ठीक है। ये मोस्टली बातों का आपको पता है। तो अच्छा, ये चीज खत्म होगी। इसके बाद जो अगली टर्म हम लोग या अगला टॉपिक अगला हम लोग यूज करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं प्लेन्स एंड सेक्शंस। ये एक बड़ा कह लें कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी इस एनाटॉमी का, बेसिक एनाटॉमी का या जनरल एनाटॉमी का। प्लेन्स बेसिकली क्या है, एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेसेस दैट पास थ्रू आवर बॉडी। एक ऐसी सरफेसेस हैं, एक ऐसी लाइंस हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर से गुजरती हैं। ये मेजर इनमें जो है ना वो 3 प्लेन्स होती हैं, कुछ इनके सब डिवीजन है, ठीक है। मेजर 4 प्लेन्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सैजिटल प्लेन को। सैजिटल प्लेन कहता है कि अगर हम अपनी बॉडी को यहां से रख के बिल्कुल अपने हेड के सेंटर से लेके सीधा नीचे राइट और लेफ्ट में काट दें, ठीक है, तो वो प्लेन जो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ्स में काटे उसे सैजिटल प्लेन भी कहते हैं, मिड सैजिटल प्लेन भी कहते हैं और मीडियम प्लेन भी कहते हैं। तो कई नाम है सैजिटल प्लेन के। इसमें क्या क्या आ जाता है, तो क्या मैंने बताया, सैजिटल प्लेन क्या है, जो हमारी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ्स में काट दे सीधा बॉडी या ऑर्गन को, ऐसी प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, सैजिटल प्लेन, ठीक है। इफ द सैजिटल प्लेन, अच्छा अगर यही सैजिटल प्लेन जो राइट और लेफ्ट में काट रही है, अगर ये बिल्कुल सेंटर से ना काटे, थोड़ा सा साइड से काटे, इधर से काटे या इधर से काटे, इसको हम लोग पैरासैजिटल प्लेन कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन को ऐसे एलैबोरेट करूंगा, अगर कोई हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट में काटे, लेकिन अगर वो बिल्कुल सेंटर से काटेगा, इक्वल हाफ्स में काटेगा, तो सैजिटल प्लेन, मीडियम प्लेन और मिड सैजिटल प्लेन होगी। और अगर वो हमारी बॉडी को सेंटर से ना काटे, थोड़ा सा साइड से रख के काटे, अनइक्वल राइट और लेफ्ट साइड्स में काटे, तो उसको हम लोग पैरासैजिटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आ जाती है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन में अपनी बॉडी को हम लोग फ्रंट और बैक हाफ्स में काटते हैं, ठीक है। जो बॉडी को या ऑर्गन को फ्रंट और बैक यानी कि ऐसे काटेगा,
वो था ऐसे, ये उसको ऐसे काटेगा। फ्रंट और बैक पोर्शन जिसमें सेपरेट हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंटल प्लेन। ठीक है, उसके बाद एक ट्रांसवर्स प्लेन आ जाती है, ये क्या करती है, ये बॉडी को दरमियान से बिल्कुल आके अपर एंड लोअर हाफ में काटती है। ठीक है, तो तीनों को आपने डिटेल से जरा समझ लेना है। सैजिटल प्लेन जो राइट और लेफ्ट में काटती है, फ्रंटल प्लेन जो फ्रंट और बैक पोर्शन में राइट इक्वल इक्वल काट दे, ट्रांसवर्स प्लेन जो हमारे धड़ से पहले ऊपर और नीचे के पोर्शन को सेपरेट कर दे, अबव एंड लोअर पोर्शन को सेपरेट कर दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन। इसी तरह इसका नाम जो है वो क्रॉस सेक्शनल प्लेन भी है और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है, और फ्रंटल को हम लोग कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। ये दो तीन नाम है इसके, वो भी आपके साथ साथ याद रखने हैं। उसके बाद फोर्थ वन जो है उसे हम लोग कहते हैं ओब्लीक प्लेन। इसे हम लोग कहने याद रखने इतने कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी को कहीं से भी रख के ऐसे क्रॉस काट दे, कहीं से भी, जो अदर देन 90 का एंगल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओब्लीक प्लेन। ऐसे जो हमारी बॉडी को क्रॉसली काट दे, ठीक है, तो बॉडी ऑर्गन को काट दे अदर देन 90 एंगल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओब्लीक प्लेन। अब जो बाकी जितनी भी प्लेन्स थी, फ्रंटल थी, ट्रांसवर्स थी या सैजिटल प्लेन थी, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल, राइट एंगल टू वन अनदर थी, लेकिन जो ओब्लीक प्लेन है ये अदर देन 90 का एंगल में है। ठीक है, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि ओब्लीक प्लेन और बाकियों में एक ये भी डिफरेंस है कि बाकी तीनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल पे, ओब्लीक प्लेन जो है वो अदर देन 90 के एंगल पे। ठीक है, चलें जी। उसके बाद एक पिक्चर से मैं आपको जो है ना वो चीज क्लियर कर देता हूँ। ये पिक्चर से सारा कुछ आपको जो क्या लगे वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अगर हम अपनी बॉडी को यहाँ से रख के राइट और लेफ्ट में काट रहे हैं, ये जगह से, इस प्लेन को जो है ना वो हम लोग क्या कहेंगे, सैजिटल प्लेन। ठीक है, बिल्कुल राइट और लेफ्ट में काट रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सैजिटल प्लेन। इस तरह अगर हम अपनी बॉडी को फ्रंट और बैक से, यानी कि इधर से रख के काटें, फ्रंट वाला सारा पोर्शन अलहदा हो जाए, बैक वाला सारा पोर्शन अलहदा हो जाए, या किसी आर्गन को भी ऐसे काटे, तो उस प्लेन को हम लोग कहते हैं कोरोनल प्लेन। ठीक है, इस तरह ट्रांसवर्स प्लेन क्या है, उसमें हम अपनी बॉडी के अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन को काट दें, यानी कि अपर हाफ और लोअर हाफ सेपरेट हो जाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो ये 3 प्लेन्स हैं जो, और इस तरह ओब्लीक प्लेन यहाँ पे शो नहीं करेगी, उसमें आप बॉडी को किसी भी एंगल से क्रॉस काट सकते हैं, ओब्लीक प्लेन आ गई। ठीक है, और इस तरह पैरासैजिटल प्लेन, अगर हम इस बॉडी को यहाँ से रख के राइट और लेफ्ट में काट दें अनइक्वल हाफ्स में, तो वो पैरासैजिटल होगी। पैरा मतलब साइड पे, सैजिटल की जो साइड पे होगी वो क्या होगी, पैरासैजिटल। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो हमसे पूछ सकते हैं। और यही पिक्चर को आपने जो है ना अपनी स्केच बुक पे बनाना है। जो आज के इस लेक्चर की पिक्चर होगी वो ये वाली होगी, जिसमें आपने बॉडी को 3 प्लेन्स में डिवाइड करना है, सैजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन है, ट्रांसवर्स। ठीक है, एक और पिक्चर से जो है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखें, सबसे पहले इधर देखें तो ये कौन सी प्लेन होगी, ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, इसमें अपर और लोअर हाफ में काटा है। फ्रंटल प्लेन देख सकते हैं कि फ्रंट और बैक पोर्शन को काट दिया गया है, और सैजिटल प्लेन में राइट और लेफ्ट को अलग, यानी कि एक साइड अलग कर दी, एक साइड अलग कर दी, ये सैजिटल प्लेन। ठीक है जी, उसके बाद इन्हीं से रिलेटेड जो है वो कुछ चीजें होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सेक्शंस। बच्चे अभी आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, ये लास्ट स्लाइड है। सेक्शंस क्या हैं, दीज आर द कट्स ऑफ द बॉडी और वन ऑफ इट्स ऑर्गन मेड अलोंग वन ऑफ द प्लेन्स जस्ट डिस्क्राइब्ड। अभी हमने जो प्लेन्स बनाई हैं, राइट और लेफ्ट में काट दिया, फ्रंट और बैक से काट दिया, अपर और लोअर में काट दिया। अब इनको काटने के बाद जो बाकी पोर्शन बचता है, एक भी, यानी कि फ्रंट वाला काट दिया, अलग किया ना, जो फ्रंट वाला पोर्शन होगा वो एक सेक्शन होगा। इसी तरह अगर हमने बैक वाला पोर्शन होगा वो एक सेक्शन होगा। अगर आपने उसको राइट और लेफ्ट में काटा तो राइट वाला पोर्शन एक सेक्शन होगा, लेफ्ट वाला पोर्शन एक सेक्शन होगा। तो जो कट बॉडी का जो कटा हुआ ऑर्गन है वो क्या होगा, एक सेक्शन होगा। हम लोगों ने एफएससी लेवल में पढ़ा कि अगर आप किडनी को क्रॉस सेक्शनली स्टडी करें, क्रॉस सेक्शनली का मतलब क्या है, उसको काटने के बाद जो हम लोग स्टडी किया वो क्या होगा, सेक्शंस। ये सेक्शन प्रोड्यूसेस अ फ्लैट 2-dimensional surface of the original 3-dimensional structure। ये इसके दो में, आप जिस चीज को किडनी या दरमियान से काटने के बाद जो खोल दिया ना, तो खोलने के बाद जो स्ट्रक्चर आपके पास होगा वो उसका सेक्शन होगा। एक ये सेक्शन होगा, एक ये सेक्शन होगा। ठीक है, फिगर में हम आपको दिखा सकते हैं इनके व्यूज। ये देखें, ये यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखें, ये फर्ज करें ब्रेन था हमारा, इसको हमने फ्रंटल प्लेन से, यानी कि फ्रंट और बैक से हिसाब से काट दिया। काटने के बाद एक ये वाला पोर्शन आएगा, ये फ्रंटल सेक्शन है।
इसका जो दूसरा वाला होगा वो बैक वाला सेक्शन होगा, ठीक है। इस तरह अगर आप उसको ट्रांसवर्स प्लेन में अपर और लोअर प्लेन में काट देंगे तो वो ट्रांसवर्स प्लेन होगी, उसका जो सेक्शन होगा अपर या लोअर कोई भी होगा तो वो सेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो सेक्शन क्या है, काटने के बाद जो बाकी पोर्शन बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग इस जितना बड़ा है हमने कोई क्वेश्चन है